मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं परिचय कराऊंगी आपका। बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी हैं, दानिश कुरैशी हैं एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, किशोर तिवारी जी वरिष्ठ नेता हैं शिवसेना उद्धव गुट के, हमारे साथ दुष्यंत नागर जी हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, और मुमताज आलम रिजवी साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, मुस्लिम स्कॉलर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मुमताज जी, आज तो आप स्टूडियो में नहीं आए हैं, दूर से बात होगी तो मजा कहाँ आएगा। चर्चा की शुरुआत कर रही हूँ। जरा रोहन जी, जिस तरह का बयान गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है, उन्होंने दो टूक कहा है कि डंके की चोट पर हम वक्फ का बिल लाएंगे और कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब इसका उन्होंने सीधा सीधा एक तरह से एक टाइमलाइन सी भी दे दी। उन्होंने कहा कि संसद सत्र में हम वक्फ बिल को लाएंगे और हमें लाने से कोई रोक नहीं सकता। अब इसे लेकर इतनी बयानबाजी इस पूरे चुनाव भर हो रही है रोहन गुप्ता जी, लेकिन उसे लाना आसान होगा इतना? सुचित्रा जी, दो चीजें मैं आपको कहना चाहूंगा। जिस प्रकार से कांग्रेस अध्यक्ष ने जो योगी जी के लिए भाषा का प्रयोग किया, मुझे बताइए, बटेंगे तो कटेंगे, क्या ये टेररिस्ट कोई कहेगा क्या? ये तो देश को जोड़ने की बात है, उसमें ये किसी को साधु को टेररिस्ट बोलना ये कितना मुनासिब है, मुझे बताइए। ये नफरत नहीं तो क्या? ये जो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, क्या ये नफरत की आग नहीं फैला रहे हैं क्या? आपको कोई इश्यू उस पर बात करिए, पर एक साधु को आतंकवादी बोलना, क्या देश की जनता इसको स्वीकार करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि उनको भगवे से नफरत है। अरे भगवा तिरंगे का पार्ट है, आपको इतना नफरत क्यों है? आपको किसी से प्यार हो सकता है, पर उसके लिए आप किसी से नफरत तो मत करिए। पहली बात जो अमित शाह जी ने कहा, देखिए सुचित्रा जी, पूरे देश से वक्फ बोर्ड के लिए सबके सजेशंस मंगवाए गए हैं। वक्फ बोर्ड का मतलब ये नहीं है कि जिस प्रकार से ओवैसी द्वारा मुसलमान भाई बहनों को चढ़ाया जा रहा है कि आपकी मस्जिदें ले दी जाएगी, ये कुछ नहीं होगा। जो सही है वो होगा, जो गलत अभी हो रहा है उसको रोका जाएगा। जिस प्रकार से कर्नाटका में पूरे गांवों को नोटिस जारी है, एक व्यक्ति की 1944 की जमीन के ऊपर नोटिस आएगी, वो रात को सो कैसे पाएगा सुचित्रा जी? जहां पे लॉ का दुरुपयोग हो रहा है, आबादित सत्ता जिसको दी गई है, ये पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा संगठन है जिसको इतनी आबादित सत्ता दी गई है। तो वक्फ बोर्ड का मतलब ये नहीं है कि मुस्लिमों का कुछ छीना जाएगा। वक्फ बोर्ड का लॉ का जो मतलब ये है कि जो चीज गलत है उसमें उसको सुधारा जाएगा। जो सजेशन सबके आएंगे सामूहिक तौर पे उसको डिस्कशन होगा, और जो चीज सबको एप्लीकेबल होगा उसको डाला जाएगा। उसमें चढ़ाने की कौन सी बात है? रोहन जी जरा संक्षेप में जल्दी से जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है, लोगों को लगता है कि भाई जब जेपीसी के अंदर ही सांसद ऐसे बैठे हैं जो खुलकर मुखालफत कर रहे हैं, जो खुलकर कह रहे हैं इसको आने नहीं देंगे, तो फिर कैसे गृह मंत्री कह रहे हैं डंके की चोट पर लाएंगे? सुचित्रा जी, देखिए, देश का जो कानून है देश के संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान, ये लोग संविधान की बातें करते हैं और फिर अगर ये धमकी देंगे कि हम आने नहीं देंगे, ये तो संविधान का अपमान है ना। जेपीसी का प्रावधान है संविधान में, जेपीसी के तहत सबको ये कहा गया, काफी सजेशंस उसमें आए हैं, सब लोग बैठ के कॉमन उसका एक एजेंडा तैयार किया जाएगा, और कॉमन एजेंडा जो जेपीसी निकाल के आती है उसको सबको मानना पड़ेगा। उसमें दादागिरी की तो कोई बात नहीं है, और जो चीज रीजनेबल होगी वही उसमें होगी। आप अभी से क्यों उसको भड़काने का काम कर रहे हैं? जो चीज सालों से गलत चल रही है सुचित्रा जी, क्या उसमें सुधार लाना संविधान के खिलाफ है? आप लोग जो बात कर रहे हैं, आप संविधान की बात कर रहे हैं, आप बिन सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, फिर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्यों विरोध कर रहे हैं? उसमें तो सब धर्म को एक माना गया है, उसमें तो सबको इक्वल अधिकार है, फिर आप उसका भी विरोध कर रहे हैं। तो दो मुही बात नहीं हो सकती। या तो आप संविधान के साथ चलिए, संविधान को मानिए, या संविधान का विरोध करिए। जहां आपको लगता है कि संविधान के मानने से आपकी जो सत्ता है, आबादित सत्ता कंट्रोल हो रही है, आप वहां पे दादागिरी करते हैं। मैं एक बार दानिश जी से पूछती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ दुष्यंत जी के पास आऊंगी। बहुत दिनों बाद स्टूडियो में आए हैं हमारे साथ, तो दुष्यंत जी मैं आपके पास आऊँ, उससे पहले एक बार दानिश जी से जल्दी से पूछ लेती हूँ। दानिश जी, डंके की चोट पर कह रहे हैं वक्फ बिल तो लाकर रहेंगे, अब क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल ये जो डंके की चोट की बात है ना, यही वो चोट है जो संविधान को पहुंचाने पे इतना अहंकार। देखिए, अमित शाह जी से कहिए, इतना अहंकारी होना अच्छा नहीं होता। सत्ताएं बदल जाती हैं, सत्ताएं बदल गई हैं, और सत्ताएं बदलती रही हैं, सत्ताएं बदल जाएंगी। आप नहीं, आप हैं, कल कोई और रहेगा, परसों कोई और रहेगा, तरसों कोई और रहेगा। सवाल ये है कि वो अगर ये कहते कि हम जेपीसी के आधारित सुधार लाएंगे तब तो बात है, लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि डंके की चोट पे, तो सुनिए मेरी बात। सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि संविधान, तो संविधान और पार्लियामेंट
का सबसे बड़ा आधार जो है ना, वो समझ ले भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट का मतलब 543 जो लोकसभा के सांसद चुने हुए हैं वो देश के मालिक नहीं है, दानिश कुरैशी के मालिक नहीं है। दरअसल देश की जो जनता है वो इस देश की मालिक है, और चूंकि हम 150 करोड़ लोगों को पार्लियामेंट में बैठा नहीं सकते, इसलिए हमने आपको जनप्रतिनिधि बनाया। अच्छा, दानिश जी एक बात बताइए, समय समय पर दानिश जी एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि जो सांसद बैठे हैं वो इस देश के मालिक नहीं है। नहीं, आप, मैं एक चीज पूछ रही हूँ, आपने कहा वो इस देश के मालिक नहीं है, तो वो जो कहेंगे वो कोई हमारे ऊपर कोई थोप नहीं सकते हैं। तो ओवैसी साहब तो कल अपनी सभा से बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में हमें चुनकर भेजिए, क्योंकि जब हमारी सरकार होगी तब हम वो करेंगे जो हमें करना है। तो वो कहां से मालिक हो जाएंगे पूरे महाराष्ट्र के और देश के? हाँ, तो हम नहीं, वो चुन के वो करेंगे जो वो चाह रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ। हाँ। तो नहीं सुनिए, वो क्या चाहेंगे, सुनिए ना, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, वो वही चाहेंगे जो अवाम चाहती है। सवाल ये है कि अगर पार्लियामेंट के सेशन में वक्फ की मुखालिफत हुई और जेपीसी बनाना पड़ा, इसका मतलब ये है कि इस देश का तमाम मुसलमान वक्फ का जो अमेंडमेंट लाने की कोशिश की गई उसको बिल्कुल। तो आपको ये लग रहा है कि देश की जनता वक्फ नहीं चाहती, जो सत्ता का वक्फ संशोधन बिल नहीं चाहती है? आपको ये लग रहा है कि देश की जनता वक्फ संशोधन बिल चाहती ही नहीं है? नहीं, सुनिए डिबेट को थोड़ा खोलना पड़ेगा और लोगों को लाऊंगी। हाँ, अच्छा, सुनिए मैं आपको ये कहूं, सुनिए, जल्दी से बोलिए। नहीं 10 सेकंड बोलिए 10 सेकंड। देखिए, अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके हाउस के अंदर में क्या होगा या क्या तय करेंगे, या सुचारिता जी कौन सा शो तय करेंगे, ये आप तो तय नहीं करेंगे ना। ये तो अब इसका देश की जनता से हम लेने चला जाए मामला, तो कहां चला जाएगा? तो जो जिसका काम है, वक्फ का मामला मुसलमानों का है और सरकार का है। अच्छा, तो वो तय करेंगे भाई, ओवैसी साहब तय करेंगे वक्त में क्या होना है, देश की सरकार नहीं तय करेगी, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। समीर चौगांकर जी, आपको लाती हूं अंदर, क्योंकि मुसलमान तय करेंगे। एक मिनट, देश के मुसलमान तय करेंगे, तो ऐसे ही बहुत चीजें क्या आप देश के हिंदू तय करने लगे? देश की बहुत चीजें देश के ईसाई तय करने लगे? क्या धर्म आधारित फैसले होने लगे? समीर जी ओवैसी साहब कोई मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। मुट्ठी भर मुसलमान तय नहीं कर सकते कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, क्या उनके हित में है। मुस्लिम आरक्षण की बात, अच्छा समीर जी, 3 तलाक का विरोध भी इन्होंने किया था ना, कि 3 तलाक का नहीं आना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में प्रधानमंत्री मोदी 3 तलाक लेकर आए, और ये तो पूरा प्रॉपर्टी का मैटर है। 8.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है, और वक्फ को जो मनमोहन सरकार ने 2013 में असीमित अधिकार दे दिए थे कि किसी भी जमीन पर हाथ अगर वक्फ रख देगा तो उस आदमी को बताना पड़ेगा कि जमीन मेरी नहीं है। वक्फ के लिए तो आप कहते हो कि दिल्ली का एयरपोर्ट हमारा है, बंबई का ताज होटल हमारा है। नहीं, और सीधी बात यह है कि मैंने आज शुरुआत में बहुत से मुद्दे दिखाए जिनकी गूंज है आज, क्योंकि पहला चरण चुनाव का वोटिंग भी थी दुष्यंत जी झारखंड में। सीधी बात यह है कि मुस्लिम आरक्षण की बात जब कह रहे हैं, तो क्या मुस्लिम आरक्षण की बात करते हुए वो संविधान पर हमला नहीं है? क्या धर्म आधारित आरक्षण की बात है? आज तो गृह मंत्री ने यह भी कहा कि आरक्षण नहीं दे सकते, 4 पीढ़ी तक राहुल गांधी की आगे आरक्षण नहीं दे पाएगी मुसलमानों को। मुख्यमंत्री गृह मंत्री साहब तो खुद ही दे रहे हैं। उनकी एक राज्य सरकार ने 3 गुना पेंशन कर दी है मौलानाओं की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, टीडीपी की गवर्नमेंट है आंध्रा में, वो आरक्षण दे रही है, हज पे एक्स्ट्रा सब्सिडी दे रही है। तो ये कहते कुछ है, एक अलग विषय है, और धर्म के आधार चला ही जाता हूँ, आप अलग विषय है। आप संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन आरएसएस ने यही शिक्षा दी है आपको, धर्म के आधार बोले तो बोलो, कहीं भी रिजर्वेशन का जिक्र नहीं है। किसका विवेचन नहीं है? संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। अरे तो आपने उस पार्टी के साथ सरकार क्यों बनाई? रिजर्वेशन कैसे देंगे? इस्तीफा दिलवाइए प्रधानमंत्री से। अभी सरकार को, एनडीए की सरकार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे। अगर आप इसको गलत मानते हैं तो टीडीपी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, टीडीपी ने कहा, और टीडीपी इस आधार पे मैंडेट लेके आई है। पिछड़े लोगों उसके मैंडेट का आप इस्तेमाल करके सरकार चला रहे हो। समर्थन नहीं करती कहीं पर भी। उसके मैंडेट के दम पे आप करोड़ों रुपया, अरबों रुपया उद्योगपतियों का माफ कर रहे हो। आप अपने आजू बाजू के लोगों को लाभान्वित कर रहे हो। क्या बात कर रहे हैं आप समीर जी? अरे थोड़ी नैतिकता रखिए, आप करिए। अगर आप विरोध कर रहे हैं तो हटाइए अभी टीडीपी को बाहर। एक तरफ आपको सत्ता चाहिए, आप हर किसी से समझौता करने के लिए तैयार हैं। आपका काला चरित्र पूरा देश जानता है, किस प्रकार से महबूबा मुफ्ती से लगा के आपने नायडू तक समझौते किए हैं। सत्ता के लिए आपको हर चीज चलता है, और बैठ के ज्ञान देते, ज्ञान देना बंद करिए। राजनीति कर लो, ज्ञान देना बंद करिए। किशोर जी के पास जाऊंगी। राजनीति आप कर लो,
महाराष्ट्र के अंदर आप कितने भी मुसलमानों से कह दो कि जो 17 पॉइंट आपने लिख के दिए और महाराष्ट्र में मुसलमानों का आपने नाना पटोले कह रहे हैं बढ़ा सत्ता में आने दो, 3 गुना कर मुसलमान दिए। बैठक कर रहे हैं। अरे साधु संतों के नाम पे वोट मांगते हो। देखिए, ये इस देश साधु संतों के नाम पे वोट मांग के कितने भी मुसलमानों आप को वोट ले लो, आप मदरसों के देश शिक्षकों के का अंदर आप आरक्षण नहीं दे पाओगे वेतन उनको। वृद्धि करते हो। अच्छा, ठीक है। RSS कह रहे हैं है। अब प्रधानमंत्री सुनिए जरा, एक मिनट में किशोर जी